नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज ललित कला। देखिए, आपको अगर बता दूं कि शिक्षा हो, किसी भी तरह की शिक्षा हो, उसमें कला का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बता दूं कि एक नाट्य कला एक ऐसी विषय है जिसमें संपूर्ण कला का समावेश है, जिसमें एक ललित कला प्रमुखता होती है। क्योंकि अगर प्रतिबिंब आपके दिमाग में नहीं बनता है तो आप अपने बौद्धिक क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। ललित कला विषय के लिए जो यहाँ छात्र हैं, ये तमाम छात्र आज फिर सड़क पर है। चूंकि अगर आपको मैं कैमरा की नजरों से दिखाऊं तो हजारों छात्र हैं। चूंकि ये बिहार सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है छात्रों की, जो सड़क पर मजबूरन आ चुके हैं। कला को लगातार दरकिनार माना गया है सरकार की तरफ से। मतलब कलाकार मतलब बेकार। लेकिन यहाँ किसी भाई ने एक पोस्टर बनाया है, हम तो ऐसे ही हैं, समझे क्या? जूते के नीचे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। छी 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 छी, कैसी हालत हो गई है हमारी राज्य की। आप देखिए, हमारी मेहनत को वैकेंसी चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं। बीपीएससी हो, TRE-4 हो, फाइन आर्ट्स हो, स्टूडेंट का हो, तमाम ऐसे मामले हैं। देखिए, हमको संक्षिप्त में बताइए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार के यही संदेश हम देना चाहते हैं, जो भी गलतियां हो उसको सुधार करें, और मिस्टेक भी हो सकती है। हम लोग को 1000 सीट होना चाहिए, बस हम सीट लोग को मांग कर रहे हैं। क्या है, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत गंभीर है सर। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद वैकेंसी आता है मात्र 5। तो हम लोग कहाँ जाएं? वैकेंसी जो हम लोग कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट है, हर एक साल बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं, तो कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। और वैकेंसी आप 5 दे रहे हैं, तो हमें सरकार से ये निवेदन है कि जैसे आप बाकी सारे विषयों की पढ़ाई नियमित तौर पे आप बहाली निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक आप प्रोवाइड कराते हैं, तो वैसे ही फाइन आर्ट्स की भी पढ़ाई हो। क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ पे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सारे स्टेट पास हैं, और बहुत सारे हैं यहाँ पे। जितना अब भीड़ देख रहे हैं, सारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। 2 हफ्ते पहले शिक्षा मंत्री के चैम्बर में हमारी एक मुलाकात हुई थी, और शिक्षा मंत्री से मैंने सवाल किया था कि आप आर्टिस्टों को तवज्जो क्यों नहीं देते, आप नाट्य शिक्षकों की बहाली नहीं करते, आप फाइन आर्ट्स की बहाली नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी हम बहाली करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे ये बात उन्होंने नहीं कहा। सर, मुझे लग रहा है ना कि जैसे मुगल के दौर में कला को वो प्राथमिकता नहीं देते थे, औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ऐसे शासक थे जो कि आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिए। वैसे ही हमारी सरकार है जो कि अभी हमारी मुगल के दौर में हम जो जी रहे हैं, जो कि हमारे इस कला को, चाहे फाइन आर्ट्स हो, पेंट या फिर संगीत हो, नाटक हो, किसी की बहाली नहीं दे रही है। 4-5 दे के बस जो है कि मुंह बंद किया जा रहा है ऑफिशियली। लेकिन हम लोग अभी इसीलिए सड़क पे आए हैं ताकि हम लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके और सीट की बढ़ोतरी कर पाए। चलिए, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आपके हाथ में देख रहे हैं कि ब्रश है। आपने ये जो तस्वीर आपने डिजाइन किया है, इसका मतलब ये है कि ये एक आर्टिस्ट है, स्टूडेंट है। हम लोग ने बैचलर इन फाइन आर्ट्स करा, मास्टर डिग्री करा, और हम लोगों को कुछ वैकेंसी पे जॉब ही नहीं मिल रहा है। हम लोगों की कोई स्टेबिलिटी ही नहीं हो पा रही है कि जहाँ पे हम लोग कुछ अर्न कर पाए। जॉब नहीं देता है तो एडमिशन क्यों लेती है कॉलेज? ये चीज तो सरकार को पता होना चाहिए ना। इतना जो बिहार में बताता है फाइन आर्ट का एग्जीबिशन लगता है, उसमें तो सरकार आते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट के बारे में उनको नहीं सोचना कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसको भी कुछ एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसके बारे में भी सोचे, उसके पीछे कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज पे वो क्यों नहीं टारगेटेड कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज बैलेट पुस्तक लेकर के आप भी आ चुकी है, क्या लग रहा है कि हमारे देश में या हमारे राज्य में कला की कोई कदर नहीं है? अगर कदर होता तो हम लोग को सिर्फ 5 सीट नहीं दिया जाता, वो भी हम लोग एप्लीकेशन वगैरह अपना एफर्ट्स, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने के बाद दोबारा जब मांगा गया था सीट, तो उसमें से सिर्फ 5 सीट मिला गया। 8000 स्टेट पास स्टूडेंट है, 12336 प्लस स्कूल है, बट हमारा सब्जेक्ट इतने पीछे क्यों है? क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? अगर आपको लगता है कि हम लोग काबिल नहीं, आप मौका दो, हम लोग दिखाते हैं कितने टैलेंट बिहार में भरे हुए हैं।
बस आप प्लेटफॉर्म तो दो, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और बिहार का भविष्य बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत अच्छा करना है, तो आपको हर स्पेयर्स में, हर राउंड, हर फील्ड में आपको काम करना होगा। तभी तो साथ मिलके आज हम लोग इतने मजबूर हो गए, देश के यूथ इतने मजबूर हो गए। देखिए आप, पूरा रोड पे क्राउड है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछती हूँ कि ऐसा क्या आप भविष्य बना रहे हो कि स्टूडेंट मजबूर होके रोड पे आ रहे हैं? थोड़ा आप गंभीर तरीके से सोचो। इतने सारे यूथ है, आप देश का, वो भी रोड पे है, बेरोजगार है, तो आप इस बेरोजगारी के साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाओगे? क्या लग रहा है कि इस धरना स्थल पे कोई विषय हो, कोई विभाग हो, उससे मतलब नहीं है। जनजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है कि बहाली हो और पारदर्शिता हो। बिल्कुल बिल्कुल, बात है कि हम लोग यूथ देश की भविष्य, बिहार के भविष्य, हम लोग को मौका दिया जाए, सही टाइम पे मौका दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग का जो योग्यता है वो उम्र ही चली जाए। वो अगर अभी जैसे बोला गया है कि 5 सीट आया है और एस्टेट 8000 पास ऑलरेडी है, तो इससे क्या होगा? नए बच्चे और भी ऐड हो रहे हैं, एस्टेट 2026 में बच्चे और आपको एग्जाम लेना है, लो ना, 1000 बार एग्जाम लो, टफ से टफ एग्जाम लो, मगर सीट तो दो। व्यवस्था ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब सीट 5 सीट के लिए और 5 अटेम्प्ट की बात है। बिल्कुल 5 सीट सिर्फ विद्यार्थी के लिए है। सर ये चीज बोलना चाह रहे थे, जैसे कि हमने बिहार का बात करते हैं, एक अभी लेटेस्ट में वैकेंसी निकला है EMRS का, जो कि वो आदिवासी का स्कूल है। उसमें क्या है, वो सेंट्रल लेवल का है। उसमें मात्र 7500 सीट निकला है। टोटल सब्जेक्ट का सीट 7500 निकला है, जिसमें कि 270 सीट जो है सिर्फ फाइन आर्ट्स का दिया है, जो कि लगभग लगता है कि 10% है। यानी पूरे वैकेंसी का 10% हाँ सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी देता है। वही बिहार सरकार को हम देख रहे हैं, TRE 1 में तो दिया नहीं, TRE 2 में हम लोग आंदोलन करने के बाद कुछ पदें दी, हाँ फ्री में मात्र 3-4 सीट दिया, 3-4 से नहीं 35 को सीट दिया। फिर जाके अबरी TRE 4 में जो भी उसका रिमाइनिंग सीट बचा था, वो 5 सीट लागू किया है। अब बताइए, आर्ट कॉलेज में हम लोग मास्टरी बैचलर किए हैं, मास्टर कहीं बाहर से करते हैं, उसका तो पढ़ाई है नहीं। और ये जो भी पास आउट होते हैं, एक साल में 75 को पास आउट होता, पहले 60 सीट था कॉलेज का। हाँ सुनिए होता ना, हाँ अब बताइए कि पहले 60 सीट था, अब हो गया 75 सीट। अब प्रत्येक साल में जो है उसका जो ये TRE क्या बोलते हैं, वो कैलकुलेशन तो समझ गए। आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? सर जैसे बिहार को जब डेकोरेट करने का बारी आता है, सजाने की बारी आती है, तो उस समय बिहार सरकार कलाकार को ढूंढते हैं, लेकिन जब अभी वैकेंसी की बात आई तो चुप हो गए। जब बिहार दिवस की बात आती है तो कलाकार को ढूंढते, लेकिन जो प्रश्न करने वाले आर्टिस्ट हैं उनको पैसे कितने मिलते हैं? बहुत कम। लेकिन जो नाचने वाले आते हैं सुपरस्टार, उसको कितने मिलते हैं? बहुत ज्यादा। वहाँ नाटक के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको तो बहुत कम, आर्टिस्ट जो फाइन आर्ट्स के होते हैं बहुत कम। बिहार दिवस में क्या हुआ? हाँ बताइए, कुछ कह रही थी। अभी सिंगिंग के थे, उनके लिए अलग, बिहार के जो आर्टिस्ट है उनके लिए एक छोटा स्टेज बनाया गया, जो बाहर से आया उसके लिए बड़ा स्टेज। अरे भाई, बिहारियों के लिए बिहार की परिदृश्य में अगर देखा जाए तो ये फाइन आर्ट्स के ये तमाम कुनबा है, और फाइन आर्ट्स के ये लड़के लड़कियां हैं, अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार अगर वैकेंसी निकालती है तो 0.5% आता है इनका नंबर में, मतलब 50% 60% किसको जाता है? किसी और, सबको दीजिए। लेकिन जो आर्टिस्ट है, चाहे वो किसी भी आर्ट के हो, फाइन आर्ट्स के हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हो, या ऑडियो विजुअल मीडिया आर्ट्स के हो, तमाम लोगों को काम मिलना चाहिए और बराबर के हिस्सेदारी में उसकी वैकेंसी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री इस पर और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ लेकर के आएंगे। लेकिन ललित कला विषय के जो आर्टिस्ट है उनको भी एक बेहतर मौका मिलना चाहिए, बेहतर जगह देना चाहिए। अब देखना होगा कि हम तो ऐसे हैं भैया, ये शिक्षा मंत्री जी का जो पोस्टर बनाया है, क्या शिक्षा मंत्री जी कुछ सोचेंगे क्या? हम आपसे मिलेंगे जरूर, लेकिन इन आर्टिस्ट के बात को लेकर के मिलेंगे और आपके चैम्बर में मिलेंगे। अमलेश आनंद, KBC न्यूज। सर एक चीज